आज चर्चा का विषय है फर्जीवाड़ा शिक्षक के बदले में 100% बिहार सरकार दे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आप देख रहे हैं कि कल मुजफ्फरपुर के शिक्षा पदाधिकारी का ये स्टेटमेंट कि यह जो आंकड़ा है 3-4 ब्लॉक का है, एक दरभंगा जिला का देख रहे हैं कि पैसे के खेल में किस तरह से फर्जीवाड़ा शिक्षक बना। आप थंब वेरिफिकेशन में जो TRE-1 का था, पहले आयोग थंब वेरिफिकेशन करा करके एग्जामिनेशन सेंटर पर और उसको स्टोर किया था। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी किसको देना था? शिक्षा विभाग की क्या जिम्मेदारी बनती थी कि नहीं? आयोग का काम है रिजल्ट प्रकाशन करना, लेकिन शिक्षा विभाग का काम है नौकरी देना। तो जो TRE-2 के रिजल्ट के समय में शिक्षा विभाग थंब वेरिफिकेशन की जो मांग किया कि पुनः टेस्ट कराएंगे, TRE-1 के रिजल्ट प्रकाशन के समय भी मांग करनी चाहिए थी। अब दोबारा थंब वेरिफिकेशन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो रिक्तियां खाली हो रही है, TRE-1 हो या TRE-2 हो, 100% दे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। चुनाव या आयोग के अध्यक्ष अतुल सर कह चुके हैं कि TRE-1 का चैप्टर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का समाप्त हो चुका है। आप देख रहे हैं कि संजीव सौरभ माले के विधायक हैं, बराबर से अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते आ रहे हैं और उन्होंने विधानसभा की प्रश्नोत्तरी में भी मांग किया है कि जितने भी अयोग्य टीचर साबित होते हैं उनके बदले में दे सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जबकि बिहार आयोग केवल मल्टीपल रिजल्ट के अगेंस्ट में दिया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आप यह बताइए, बिहार की जनता पूछ रही है शिक्षा विभाग सचिवालय से लेकर बिहार सरकार आयोग से कि जो वेरिफिकेशन का कार्य है यह कब करना चाहिए, करे कोई भुगते कोई। आपने वेरिफिकेशन समय नहीं किया और उसके बदले में कैरी बैक जो रिक्तियां खाली हो रही है जो टीचर को, उसे आप कैरी बैक करना चाहते हैं। TRE-1 का 50,000 कैरी बैक कर दिए, TRE-2 में 20,000 रिक्तियां खाली कैरी बैक करने जा रहे हैं। TRE-3 में नहीं चलेगा, आपको न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा। 10 सेट में 15,500 के करीब अभ्यर्थी जा रहे हैं न्यायालय। आप बताइए, जिस शिक्षक को विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, बोर्ड में पढ़ाना चाहिए, बोर्ड पर वह न्यायालय में अपनी न्याय लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं और आयोग से लेकर के शिक्षा विभाग तक जू नहीं रेंग रहा है। यह कैसी व्यवस्था है? हम या जायज मांग है अभ्यर्थी का, BPSC अभ्यर्थी का, जो 1 नंबर 2 नंबर या बाउंड्री लाइन से पीछे चल रहे हैं, वह प्रतीक्षा कर रहा था न्याय से, आयोग के अध्यक्ष से, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से कि हमारा रिजल्ट आएगा, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? वेरिफिकेशन समय न होने के कारण मैं समझता हूं कि फर्जीवाड़ा 10,000 की संख्या कर जाएगी पार। यह 10,000 अभ्यर्थी के सीट जो खाली होता है उसे TRE-1 या TRE-2 को देना पड़ेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आप विद्यालय में जिस अभ्यर्थी को पढ़ाना चाहिए वह गर्दनीबाग से लेकर के आयोग कार्यालय तक, आपने आयोग कार्यालय में 144 धारा लगा दिया है। गांधी मैदान में जाता है, पुलिस कार्रवाई करती है, गर्दनीबाग में आंदोलन का परमिशन नहीं मिलता है। किस प्लेटफॉर्म पर अभ्यर्थी अपनी बात रखेगा? आप नहीं सुनिएगा, आपके पास में कंप्लेन करता है तो शपथ के बहाने 1 साल या 3 साल निलंबन कर देते हैं। आयोग का काम है रिजल्ट का प्रकाशन करना, न कि पनिशमेंट देना। न्यायालय का कार्य आयोग नहीं कर सकता है। खमिया शिक्षा विभाग का हो या आयोग का हो या बिहार सरकार का हो, यह सारा का सारा हिसाब का चुकता न्यायालय से होगा। हमारे पास में बहुत सारे अभ्यर्थी जो TRE-1 के रिजल्ट प्रकाशन का बाट जो रहे थे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का पिटिशनर बनने के इच्छुक हैं और कह रहे हैं कि सर मैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रहा था लेकिन रिजल्ट प्रकाशन में शामिल नहीं हुआ। आखिर बिहार की BPSC अभ्यर्थी पूछ रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन?
अभी भी वक्त है कि आपकी काम है शिक्षा विभाग आयोग और बिहार सरकार अगर चाहे तो अयोग्य टीचर के बदले में 100% रिजल्ट का प्रकाशन कर सकता है। अंत भला तो सब भला। इसकी जिम्मेदारी स्वयं को लेते हुए सिंप्लीफाई करना चाहिए इस प्रॉब्लम को, और प्रदेश के बीपीएससी अभ्यर्थी को जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के हकदार हैं उन्हें मिलना चाहिए। केवल मल्टीपल वैकेंसी के अगेंस्ट में आप रिजल्ट का प्रकाशन करके आप अपनी खाना पूर्ति नहीं कर सकते हैं। विभाग का काम केवल कैरी बैक करने का नहीं है, उस बहाली प्रक्रिया को कंप्लीट कराना भी है। बहाली की प्रक्रिया आयोग के द्वारा जिस समय से संचालित हो रही है द्रुत गति से चलता है। मैं भी मानता हूं कि परीक्षा की प्रणाली आयोग के द्वारा काफ़ी व्यवस्थित रूप से हुआ, कहीं भ्रष्टाचार की गंगोत्री का कहीं नामो निशान नहीं था। यह तो अच्छी बात है, लेकिन आयोग का ही काम है, शिक्षा विभाग का काम है कि अयोग्य टीचर के बदले जितनी भी सीट खाली होती है उस पर बीपीएससी जो वाट जो रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, उसे उस पर फुलफिल करना चाहिए। आपको जवाब देना पड़ेगा न्यायालय में। देखना है कि बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात बिहार सरकार सुनती है कि नहीं। आप अपनी बात को कमेंट के माध्यम से लिखेंगे। धन्यवाद।